याजूज और माजूज का जिक्र कुरान मजीद और सही अहादीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। ये कोई अफसाना या ख्याली दास्तान नहीं, बल्कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक अजीम निशानी है। अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या बयान करते हुए याजूज माजूज का जिक्र फरमाया है। कुरान के मुताबिक ज़ुल्क़रनैन एक नेक और ताकतवर हुक्मरान थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन में इक़्तिदार, वसाइल और हिकमत अता फरमाई थी। वो मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र करते हुए एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो मुश्किल से बात समझ पाती थी। उस कौम ने उनसे शिकायत की कि याजूज माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं और उन्हें सख्त नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने दरख्वास्त की कि हम आपको माल दे देते हैं, आप हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दें। ज़ुल्क़रनैन ने जवाब दिया कि जो ताकत और वसाइल अल्लाह ने मुझे दिए हैं वही काफ़ी हैं, तुम सिर्फ मेहनत में मेरा साथ दो। फिर उन्होंने दो पहाड़ों के दरमियान लोहे की बड़ी बड़ी सलें नस्ब करवाईं। जब वो बराबर हो गईं तो उन पर आग जलवाकर उन्हें गर्म किया, फिर पिघला हुआ तांबा उन पर डाल दिया। कुरान कहता है कि इसके बाद याजूज माजूज ना तो उस दीवार पर चढ़ सके और ना ही उसमें सुराख कर सके। इस तरह वो एक मुकर्ररा वक्त तक बंद कर दिए गए। याजूज और माजूज इंसान हैं, जिन्नात या कोई अजीब मखलूक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अहादीस में आता है कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ तक कि उनकी कसरत आम इंसानों से कहीं ज़्यादा बयान की गई है। ये भी मालूम होता है कि वो मुसलसल कोशिश करते रहते हैं कि इस दीवार में सुराख करें, लेकिन हर दिन वो इसे तकरीबन तोड़ने के करीब पहुँचते हैं और फिर अल्लाह के हुक्म से वो दोबारा पहले जैसी हो जाती है। यहाँ तक कि जब अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त आ जाएगा तो वो निकलने में कामयाब हो जाएंगे। सही अहादीस के मुताबिक उनका खुरूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से होगा और ये उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब दज्जाल का फितना ख़त्म हो चुका होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर मौजूद होंगे। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाएंगे कि मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, लिहाजा आप मेरे बंदों को लेकर तूर पहाड़ की तरफ चले जाएं। इससे मालूम होता है कि याजूज माजूज की ताकत और तादाद इस कदर ज्यादा होगी कि उस वक्त किसी इंसान के बस में उनका मुकाबला करना नहीं होगा। फिर वो हर बुलंदी से तेजी के साथ उतरते हुए जमीन में फैल जाएंगे। अहादीस में आता है कि वो जहां से गुजरेंगे वहां तबाही और फसाद फैलाएंगे, पानी के ज़खायर तक खत्म कर देंगे। जमीन में खौफ और बेचैनी आम हो जाएगी। कमजोर ईमान वाले लोग घबरा जाएंगे, जबकि मोमिन सब्र और दुआ का रास्ता इख्तियार करेंगे। जब जमीन पर उनका फसाद हद से बढ़ जाएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला एक ख़ास किस्म की बीमारी या कीड़े उनकी गर्दनों में पैदा फरमाएंगे, जिसके नतीजे में वो सब एक ही रात में हलाक हो जाएंगे। इस तरह अल्लाह ताला बगैर किसी बड़ी जंग के उनका खात्मा फरमा देंगे। इसके बाद ज़मीन उनके अजसाम से भर जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ करेंगे और अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेंगे जो उन्हें उठाकर जहां अल्लाह चाहेगा वहां फेंक देंगे। फिर आसमान से बारिश होगी जो ज़मीन को पाक साफ कर देगी और ज़मीन दोबारा सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी। याजूज माजूज के बारे में बहुत सी गैर मुस्तनद कहानियाँ मशहूर हैं, जैसे कि उन्हें किसी खास मुल्क या कौम से जोड़ देना या उनके बारे में अजीब व गरीब शक्ल सूरत बयान करना, लेकिन ऐसी बातों की कोई मजबूत दलील नहीं। हमें सिर्फ वही बात माननी चाहिए जो कुरान और सही हदीस से साबित हो। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि दुनिया आजमाइश की जगह है। बड़े फितने आएंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन आखिरकार इख्तियार और गलबा सिर्फ अल्लाह ताला का होगा। मोमिन का काम ये है कि वो अपने ईमान को मजबूत रखे, फितनों से बचने की दुआ करे और हक पर कायम रहे, क्योंकि कामयाबी आखिरकार अल्लाह के इताअत गुजार बंदों ही के लिए है।